सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, जो श्रोतागण हैं उनको भी और जो राइटर्स हैं उन्हें भी। और जो श्रोतागण हैं उनके लिए धन्यवाद इसलिए उन्होंने अपना संडे डेडिकेट किया हम सब राइटर्स को। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए तालियां हो जाएं। और एज अ राइटर ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है, तो कुछ भी गलतियाँ हो जाए उसके लिए पहले से सॉरी बोल रही हूँ मैं। तो मैं शुरू करूँगी कि एक बार प्रेम और भक्ति में जंग चल रही थी, तो उस पे मेरा एक छोटा सा कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं कि प्रेम और भक्ति में एक बार प्रतियोगिता चल रही थी। प्रेम को अपने ऊपर अहंकार था और भक्ति को अपने ऊपर विश्वास था। तब कान्हा ने होकर प्रकट दिया भ्रम मिटा। प्रेम मेरा राधा थी, मीरा की मैं चाह, प्रेम ना मुझे जीत सका, मैं मीरा हाथ बिका। और दूसरा टाइटल मेरा है, मैंने कुछ पंक्तियाँ उन पे लिखी हैं कि जैसे लोग पूछते हैं कि आप राइटर कैसे बने, तो मेरे हिसाब से कि किसी ना किसी को एक कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत होता है कि कोई इंसान राइटर कैसे बनता है। और मेरे हिसाब से आप सभी के अंदर एक राइटर है, जो श्रोतागण है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक राइटर छिपा है, लेकिन हमें रीज़न चाहिए जो हमको प्रेरणा दे सके एक राइटर बनने के लिए। तो मैंने उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जब लोग पूछते हैं कि आप क्यों लिखते हो, तो मेरा इस कविता का टाइटल है कि तब लिखना। किसी ना किसी बात से, हर मुमकिन हालात से सीखने वाले हैं। किसी ना किसी बात से, हर मुमकिन हालात से सीखने वाले हैं। हम डायरी में ज़िंदगी और मोहब्बत लिखते हैं। हम डायरी में ज़िंदगी और मोहब्बत लिखते हैं। मैं और आप कहीं ना कहीं लिखने वाले हैं। ये जो हुनर है, ये लिखने का जो हुनर है, नशा है यूं ही नहीं आता। जब कोई शख्स अजीज हो जाए, ये मैं रीजंस दे रही हूँ, जब कोई शख्स अजीज बन जाए या फिर जज्बातों का सैलाब उफान में हो और तुम चाहो अपनी तलब का हर शब्द लिखना, तब उठाना कलम तुम और तब लिखना। मत लिखना जब मुद्दा मजहब और मुल्क का हो। मत लिखना जब मुद्दा मजहब और मुल्क का हो। अपने इस्तिरार को हर्फ मत बनाना और अपनी कलम से यलगार मत लिखना। जब तुम चाहो अपनी उड़ान को हवा देना, जब तुम चाहो अपनी उड़ान को हवा देना, जो बात बोली ना हो वो सब पन्नों में जता देना। एक ख्वाब, हर एक ख्वाब को अक्षर में बिन देना और फिर उठाना कलम तब लिखना। तुम सोचोगे कि एहसासों को लफ्ज कैसे दिए जाते हैं। तुम भी चाहोगे कुछ ना कुछ लिखना। तब करना दुनिया को नजर बंद और आंख बंद करना। सोचना हर खूबसूरत मंजर को, जैसे कि वो सुबह हंसते हुए स्कूल जाते बच्चे, किलकारी मारने वाला एक छोटा सा पैदा हुआ बच्चा, या उस पास वाले बगीचे में लगी गुलाब की क्यारी को, चेहरे की उस हंसी का नूर लिखना। तब उठाना कलम और जरूर लिखना। कभी खुद को कम आंको और मन में ख्याल आए कि खुद को साबित करने के लिए चलो कुछ भी लिखा जाए। चंद तारीफों और तमगों के लिए दिखावा मत करना। स्याही अगर जज्बात की ना हो तो मत लिखना। जब आवाज को क्रांति में बदलना हो, हाँ, जब आवाज को क्रांति में बदलना हो और या किसी मुहिम का मकसद अमन का मिलना हो, कुछ करना चाहो अपने और अपनों के लिए या लिखने वालों के लिए मिसाल बनना चाहो, जब कुछ कर गुजरने का जज्बा रगों में बहे, जब दिमाग नहीं सिर्फ दिल कहे, बिना एक पल जाया किए हर एहसास कागज पे छाप देना। जद्दोजहद जिंदगी के किस्सों में लिखना। इंद्रधनुष स्याह तुम हर शब्द से उभार देना। उस वक्त बस बेवक्त होकर लिखना, कलम उठाना और तब लिखना। थैंक यू सो मच। और एक थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ लाइंस थी जो मैंने लिखी थी कि कुछ साथ होगा, कुछ तुम्हें पाना होगा, कुछ तो लकीरों में होगा, कुछ तुम्हें जुटाना होगा। कभी वो तुम्हारे अपने होंगे, कभी तुम्हें किसी को अपनाना होगा। कभी सुख का बिस्तर होगा तो कभी कांटों का सिरहाना होगा। फिर उस स्याह से लिखना अपनी सफलता की कहानी, जिसे पढ़ने के लिए सारा जमाना होगा। बहुत मोटिवेशनल लाइंस हो गई हैं। अब मैं कुछ प्यार पे
बोलना चाहूंगी, मेरा सफर उस मोड़ पे ठहर सा जाता है, मेरा सफर उस मोड़ पे ठहर सा जाता है, रुक जाती हैं धड़कनें जब भी तेरा नाम लिया जाता है। मेरा सफर उस मोड़ पे ठहर सा जाता है, रुक जाती हैं धड़कनें जब तेरा नाम लिया जाता है। क्यों वो अनजान सी राहें भी पहचानी सी हो जाती हैं, क्यों वो अनजान सी राहें भी पहचानी सी हो जाती हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि अजनबी से मोहब्बत बड़ी आसानी से हो जाती है। कुछ लाइन्स और हैं इसी के ऊपर कि इश्क के मेल में बेमेल होना भी ज़रूरी है, कि सब कुछ कॉम्बिनेशन वाइज होगा फिर भी अच्छा नहीं है ना, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो इश्क के मेल में बेमेल होना भी ज़रूरी है, छुपकर तो ठीक है फितूर होना भी ज़रूरी है। अक्ल से हो मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं, ना समझ होकर उस पर टूट कर करो तो मशहूर होना भी ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। थैंक यू सो मच।